मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र, लेकिन इस बात से रुष्ट हूँ कि तुम दोनों ने मुझसे सत्य छिपा के रखा। कुटिला, तुम बहुत अच्छी हो जो तुमने स्वयं यहाँ आके मुझे इन दोनों का सत्य बताया। ये दोनों तो हमेशा अपनी मैया से कुछ ना कुछ छुपा के ही रखते हैं। अरे कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, आपको अनुमान भी नहीं है कितनी अच्छी है। अब देखिए ना, ये संदेश देने के साथ साथ ही हम दोनों विजय हुए इसलिए मिठाई भी लेके आई हैं। अरे वाह, संसार में इनसे अधिक अच्छा और कोई भी नहीं है, उन्हें भी खिलाएंगे। और कान्हा तुम भी खाओ। सब इतने प्रसन्न क्यों लग रहे हैं? मैं तो यहाँ कुछ दुखद बताने आई थी, किंतु क्या? अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। कान्हा, ये कार्य राधा को करना है, इसलिए तुमने स्मृति ही हर ली कुटिला की। दो व्यक्ति की नियति उसे स्वयं गंतव्य तक ले जाती है। माँ बाबा को ये बात राधा को ही बतानी है, और इसलिए तो राधा ने इच्छा की कि कुटिला ये बात माँ को ना बता पाए। मैं करने क्या निकली थी घर से? मेरा तो मंदिर जाकर आराधना करने का मन कर रहा, सारे परिवार के साथ पूजा करने का मन करता, किंतु क्यों? पूजा का कारण क्या है? धनुर्यज्ञ के सारे प्रबंध हो चुके हैं महाराज, और समस्त मथुरा वासियों को निमंत्रण भी जा चुका है, और इस दिव्य धनुष की स्थापना करके यज्ञ आरंभ किया जाएगा। शीघ्र करो राजपुरोहित। अक्रूर, सबको निमंत्रण जा चुके हैं, किंतु उस कृष्ण को निमंत्रण तो तुम्हें ही देना होगा। इतना स्नेह जो है तुम्हें उस कृष्ण से। नहीं, मैं तुम्हारे किसी भी अधर्म और कुकर्म का भागी नहीं बनूंगा कंस। किंतु क्यों अक्रूर? तुम तो मथुरा के महाअमात्य हो ना, और ये यज्ञ तो संपूर्ण मथुरा के हितार्थी तो हो रहा है। इसे साकार करने में मेरी सहायता नहीं करोगे अक्रूर? तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य मथुरा का हित नहीं, कृष्ण का अंत है, और ये ज्ञात है मुझे। बिल्कुल सत्य कहा तुमने अक्रूर, किंतु तुम ही तो कहते हो वो ग्वाला महाबली कंस का अंत करेगा, फिर भय किस बात का अक्रूर? जाओ और उसे आमंत्रित करो। आपका दायित्व अपनी प्रजा के प्रति है, आप मथुरा के महाअमात्य कंस के नहीं, और जो भी मैं आज कह रहा हूं एक न एक दिन आप इसे अवश्य समझेंगे, तब आप स्वयं ही मुझे कंस के पास ले जाने में सक्षम होंगे। सत्य कहा कंस, विश्वास तो है ही, तो भय कैसा? और इसी यज्ञ के समय तुम्हारा अंत होगा। मथुरा दुख और भय से मुक्त होगी, इससे अधिक हित क्या हो सकता है मेरे प्रजा के लिए? मैं अवश्य जाऊंगा और श्री कृष्ण को स्वयं यहां ले आऊंगा, और अपनी आंखों के समक्ष तुम्हारा अंत होते देखूंगा। तो जाओ, ले आओ उस कृष्ण को। जाओ। अब तक तो कुटिला जी ने सब बता दिया होगा, पता नहीं नंद बाबा और यशोदा मैया पे क्या बीत रही होगी।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैंने सोचा तुम अकेले अकेले चिंतित हो रही होगी, इसलिए चला आया तुमसे मिलने। सीधे द्वार से अंदर आ गए। घर में जटिला, माँ, अयन, उग्रपत बाबा सब होंगे। कोई नहीं है घर पे। कुटिला दीदी को करनी थी पूजा, अब कारण तो है नहीं, तो उन्होंने दाऊ और मेरी जीत के पर्व पर पारिवारिक पूजा रखी है। तो अयन, उग्रपत काका, जटिला काकी, कुटिला दीदी सारे की सारे वही हैं। किंतु कुटिला दीदी तो तुम्हारे घर गई थी तुम्हारे सत्य प्रकट करने। ना ना, ऐसा क्यों करेंगी? कितनी अच्छी मेरे लिए पूजा रखी है, वो मेरा सत्य प्रकट करेंगे। सोचा इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। देखो कैसे मन लगा के कृष्ण बलराम के लिए पूजा कर रही है। ये सब तुमने किया ना? तुम्हें तो कहा था करने के लिए। मैंने कब कहा? तुम्हारे मन में इच्छा तो होगी। सच में मेरी इच्छा थी कि यशोदा मैया को इतनी बड़ी और संवेदनशील बात कुटिला जीजी ना बताए, और तुमने वही किया मेरे लिए, है ना कृष्ण? वो तो मुझे करना ही था राधे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। किंतु अब ये कार्य तुम्हें करना होगा, क्योंकि तुम जानती हो, मैं जानता हूं, मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय तुम हो और तुम्हारे लिए मैं, है ना? फिर मुझ पर आ गए तुम। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ इसलिए तो नहीं कह पाऊंगी ना। मैंने कहा ना, मुझसे नहीं होगा कृष्ण। मैं यशोदा मैया और नंद बाबा को ये सब नहीं बता सकती, कभी नहीं। अर्थात मैं कभी जा ही नहीं सकता, है ना? नहीं नहीं, तुम्हें जाना होगा। किंतु मेरे जाने के लिए जो करना आवश्यक है वो तो तुम कर ही नहीं रही हो। देखो, तुम जाओगे ना तो मैं अधिक प्रसन्न होंगी, यहाँ तक कि तुम्हारा तिलक भी करूंगी, सभी गोपियों के साथ मिलकर उत्सव मनाऊंगी, रंगों से खेलूंगी। किंतु मेरी विनती है, मुझे इस दुविधा में मत उलझाओ। मेरे जाने के समय तुम करोगी? हाँ, सब करूंगी, वचन है मेरा। किंतु तुम इस विषय में मुझसे कुछ नहीं कहोगे और ना ही मुझे फंसाओगे। फसादत तुमने मुझे दिया है राधा। यदि ये बात तुम्हारे अतिरिक्त किसी और से उन्हें पता चलती है, उन्हें बहुत दुख होगा राधे। तो बोलने की आवश्यकता ही क्या है? चुपचाप चले जाओ ना यहाँ से और अपने माता पिता को मुक्त करवा लाओ, तब सब बता देना उन्हें। कदाचित ये सब जानकर उन्हें इतना अधिक आश्चर्य भी नहीं होगा। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो सत्य, सत्य तो बताना ही होगा राधा। सत्य सभी को जानना होगा। तुम प्रेम हो, सभी को। तुम प्रीत हो, किंतु तुम अब चिंता मत करो, वो समय शीघ्र ही आएगा। बांसुरी का गीत हो। अब मैं चलता हूँ, पहले मुस्कुर आओ फिर जाऊंगा। माँ, अयन, आप दोनों ने मिठाई तो ली ही नहीं। ये लीजिए। कुटिला, अपने शुद्ध बुद्ध खो दिए क्या तुमने?
उस कृष्ण और बलराम के लिए पूजा कर रही हो तुम? मुझे पूजा करने का बड़ा मन कर रहा था, कोई और कारण ही नहीं था तो। किस मूर्छा में हो? बाहर आओ। तुम वृंदावन गई थी यशोदानंद को ये बताने कि कृष्ण उनका पुत्र नहीं है। वरण करो। यही तो स्मरण करने का प्रयास कर रही थी मैं, किंतु स्मरण ही नहीं हो रहा था। अब स्मरण हो गया? हमसे नहीं हुआ, ये अपनी कुटिल बुद्धि से कृष्ण को मात देगी। कल प्रातः चलेंगे वो सत्य प्रकट करने, तीनों एक साथ चलेंगे वृंदावन, ताकि भूल से भी किसी से कोई भूल ना हो जाए।